हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आप सभी के अपने चैनल वर्दी वाले पे मैं आपका स्वागत करती हूँ। जो मेरे चैनल पे न्यू है उनको मैं अपने बारे में थोड़ा बता देती हूँ। मेरा नाम मधु है और मेरा सिलेक्शन एसएससी सीपीओ 2019 से एज ए सब इंस्पेक्टर इन दिल्ली पुलिस की पोस्ट पे हुआ है। और आज की वीडियो में मैं अपनी रीजनिंग की स्ट्रेटेजी आप सभी लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ। मैंने रीजनिंग को कैसे प्रिपेयर किया था और कैसे लास्ट डेज में मैंने रिवीजन किया था, जैसे कि एसएससी सीपीओ का एग्जाम बस आने वाला है। तो आई होप कि ये वीडियो आपके लिए काफी हेल्पफुल रहने वाली है और मैं आप लोगों को अच्छे से गाइड कर पाऊँ। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले तो आपको सिलेबस अच्छे से देखना है, एसएससी का जो भी सिलेबस है, बिकॉज बाहर से कुछ करने की जरूरत नहीं है। एसएससी अपने सिलेबस से बाहर से रीजनिंग के या मैथ्स के क्वेश्चंस नहीं पूछता है। तो आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा पूरा जो एसएससी का सिलेबस है वो आपको दिख रहा होगा। तो पहले आप अपना सिलेबस अच्छे से देख लो कि ये टॉपिक्स हैं। देन सेकंड चीज आपको क्या करनी है, सेकंड आपको दो पार्ट में अपनी रीजनिंग को डिवाइड कर दो। एक जो इजी वाले क्वेश्चंस होते हैं, एक जो टफ वाले क्वेश्चंस होते हैं। बिकॉज आपने खुद देखा होगा कुछ क्वेश्चन जो होते हैं वो बहुत ज्यादा इजी होते हैं और कुछ क्वेश्चंस क्या होते हैं कि वो बहुत ज्यादा टफ होते हैं। इट मीन्स टफ क्या होता है कि टाइम बहुत ज्यादा लगता है और कुछ के कॉन्सेप्ट्स ही बहुत क्लियर करने पड़ते हैं, तभी हम क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पाते हैं। तो जो इजी वाले क्वेश्चन होते हैं उनको आपको छोड़ना नहीं है। इट मीन्स आपको प्रैक्टिस नहीं छोड़नी है उनकी, आप उनको प्रैक्टिस करके जाना। बिकॉज जिस दिन एग्जाम होगा उस दिन आप बहुत ही कॉन्फिडेंस लेवल आपका जो होगा वो बहुत अच्छा रहेगा कि अच्छा ये क्वेश्चन तो देखे हुए हैं, तो आप इजीली बहुत ही कम टाइम में वो क्वेश्चंस कर लोगे। जैसे कि इजी टॉपिक्स आपने देखे ही हैं, मिरर वाले जो हैं, रिफ्लेक्शन जो होता है, मिरर रिफ्लेक्शन है, वेन डायग्राम वाले टॉपिक्स हैं, क्यूब वाले टॉपिक्स हैं, और जैसे छोटे छोटे हैं क्लासिफिकेशन आते हैं, सीक्वेंस में चीजों को लगाना आता है, तो वो वाले जो हैं क्वेश्चंस, और जो फिगर एम्बेडेड है, जो ये छोटे छोटे टॉपिक्स हैं और क्वेश्चंस आते ही हैं। तो ये क्वेश्चंस आप प्रैक्टिस करके जाना, जो कि इजी होते हैं, और 100% एक्यूरेसी के साथ ये क्वेश्चन करेक्ट करके आना। देन जो डिफिकल्ट वाले हैं, जैसे कि सिटिंग अरेंजमेंट वगैरह है, और कुछ कुछ टाइप के ऐसे होते हैं कि शॉर्टकट ट्रिक्स आपको पता होनी चाहिए। जैसे कि काउंटिंग नंबर ऑफ फिगर्स वाला जो होता है, हमें नंबर ऑफ फिगर्स काउंट करने होते हैं, आपने देखा होगा। उसमें क्या होता है कि बहुत ज्यादा हम टाइम ले लेते हैं, तो उसके कुछ शॉर्ट ट्रिक्स होते हैं। तो आप किसी यूट्यूब चैनल को फॉलो करो और अच्छे से टॉपिक वाइज, जो टॉपिक ना जिसमें आपको कंफ्यूजन है, जिसके आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर नहीं है, तो आप क्या करना है, आपको फर्स्ट आपको किसी चैनल से या किसी क्लास अगर आप ले रहे हो, तो अपने नोट्स वगैरह अच्छे से देखो, अपनी जो भी आपके डाउट्स हैं उनको अच्छे से क्लियर करो। जैसे कि आपने सिटिंग अरेंजमेंट किया, तो अच्छे से सिटिंग अरेंजमेंट को समझा, उसके क्वेश्चंस को देखा, आपने पूरी क्लास ली। देन उसके बाद ना आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाओ। आप अपने टीचर का अगर आप क्लास ले रहे हो तो उनके क्वेश्चंस मत लगाओ आप बाद में। जब आप प्रैक्टिस कर रहे हो ना, तो आप सिर्फ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लगाओ, क्योंकि एसएससी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के टाइप के पैटर्न पे ही चलता है। ऐसा नहीं है कि सिटिंग अरेंजमेंट का क्वेश्चन अभी इस साल ये आया और नेक्स्ट ईयर जो है उसका पैटर्न मतलब बहुत ज्यादा चेंज नहीं होगा, वो उसी टाइप का होगा। तो आप किरण की बुक, मेरी स्क्रीन पे आपको किरण पब्लिकेशन की बुक दिख रही होगी रीजनिंग के। इसमें क्या होता है कि चैप्टर वाइज क्वेश्चंस हैं जो अभी तक आए हैं। तो आप 2021 से स्टार्ट करो। तो जैसे कि आपने जो भी चैप्टर किया उसके चैप्टर वाइज क्वेश्चंस किए, तो पहले 2021 के किए, फिर 2020 के किए, 19 के किए, तो ऐसे बैक टू बैक आप जितना भी आपको टाइम है उसके अकॉर्डिंग आप कर सकते हो। तो इस तरीके से पहले अपना पूरा सिलेबस आपने कंप्लीट किया, सारे डिफिकल्ट पोर्शन जो भी था वो कंप्लीट करने के बाद अब आपकी स्पीड की बात करती हूँ मैं, कि अब देखो स्पीड की जरूरत है, कि स्पीड आपकी ज्यादा होनी चाहिए। तो स्पीड के लिए आप क्या कर सकते हो कि रीजनिंग के सेक्शनल टेस्ट दे सकते हो, आप क्विज वगैरह दे सकते हो। आपको क्विज वगैरह देने हैं तो आप ग्रेड अप यूज कर सकते हो, क्योंकि मैंने ग्रेड अप यूज किया था तो मुझे उसके ठीक लगे थे। मैं मैथ्स के भी देती थी, मैं रीजनिंग के भी देती थी काफी। तो मैं दोनों के उसी से देती थी, मैथ्स के एंड रीजनिंग के। और जो सेक्शनल टेस्ट में देती थी वो मैं टेक्स्ट बुक से देती थी। तो आप सेक्शनल टेस्ट जो है टेक्स्ट बुक के दे सकते हो। इससे क्या होगा, आप खुद देखोगे कुछ दिनों में, जैसे आपने 1 वीक ये फॉलो किया, तो अप्रॉक्स 1 वीक में ही ना आपको खुद इंप्रूवमेंट दिखेगा, अपनी स्पीड में दिखेगा, अपनी अप्रोच में दिखेगा। बिकॉज क्या होता है, जब हम हार्ड कॉपी से कर रहे होते हैं तो हम बहुत रिलैक्स होते हैं और हम बहुत ज्यादा टाइम टेकिंग होता है हमारा जो अप्रोच होता है। बट जब हम ऑनलाइन कर रहे होते हैं ना, तो ऑटोमेटिकली क्या होता है कि हम बहुत जल्दी से हमारा माइंड स्ट्राइक करता है कि हाँ, इसको कैसे अप्रोच करना है, इस क्वेश्चंस को। तो इस टाइप से आप करो तो आपका ना टाइम जो होगा, टाइम सेव होगा और आपकी कैलकुलेशन बढ़ेगी। मतलब आपका माइंड जो होगा वो काफी फास्ट हो जाएगा कि जल्दी से आप क्वेश्चंस सॉल्व कर पाओगे।
और डेली प्रैक्टिस करने के लिए मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि आप चैप्टर वाइज डेली 100 के अप्रोक्स ना करो। 100 क्वेश्चंस मस्ट है, 100 या 150 क्वेश्चंस जो हैं वो आपको प्रैक्टिस करने होंगे। अगर आप इतना करके जाते हो और पूरा सिलेबस आपको, देखो रीजनिंग का बहुत ज्यादा सिलेबस इतना नहीं है कि आप कंप्लीट ना कर पाओ, और 50 क्वेश्चंस रीजनिंग के आने वाले हैं सीपीओ में। तो आप प्लीज ये टॉपिक वाइज आप कंप्लीट करो, और अपनी स्पीड के लिए जो मैं बता दिया है मैंने आपको, क्विज वगैरह लगाओ, सेक्शनल टेस्ट दो, इससे आपकी स्पीड बढ़ जाएगी। तो आप प्लीज इतना करके जाना, और मैं श्योरिटी के साथ बोल सकती हूँ अगर आप इतना करके जाते हो तो इजीली आप 40 अबव आप स्कोर कर पाओगे, 45 अप्रोक्स कर पाओगे। अगर आप बिगनर भी हो ना तो भी आप 40 के आसपास स्कोर कर पाओगे, और ये बहुत अच्छा स्कोर रहेगा क्योंकि देखो वैकेंसीज बहुत ज्यादा है, 4300 वैकेंसीज हैं, और इस बार अगर आप प्री में भी अच्छा स्कोर कर पाओगे तो ये 90% चांसेस होंगे कि आपकी इस बार जॉब हो जाएगी। तो प्लीज इसी तरीके से मेरे चैनल पे आप बने रहना, और मेरे चैनल को इसी तरीके से सपोर्ट करते रहिए। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो प्लीज मेरे को कमेंट सेक्शन में आप बताना कि आपको अपनी नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक के ऊपर चाहिए, मैं वो आपके साथ शेयर करूंगी जल्दी से जल्दी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियोज।